जब तक कर्म का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है, कर्म का कोई मतलब नहीं। कर्म का प्रयोजन जिस व्यक्ति का स्पष्ट नहीं है, नहीं नहीं, आप बात मत करिए, आप दे दीजिए दूसरे को। आप अपने कर्म का प्रयोजन स्पष्ट करिए, फिर बात करिए। कर्म का प्रयोजन आपका स्पष्ट नहीं है, आप इधर बता रहे हैं, उधर बता रहे हैं, तनख्वाह देंगे, जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी, या यही जिम्मेदारी कि हम अपने आनंद से वंचित रहें। हम समाधि से, आनंद से, निर्वाण से, भक्ति से, ज्ञान से हम वंचित रहें। मनुष्य शरीर की यही जिम्मेदारी है। ये तो प्रपंचात्मक स्थिति है मन की। तो कहाँ बता रहे हैं, प्रयोजन तो कुछ है नहीं। जब प्रयोजन कोई स्पष्ट करे तब ना। दूसरे को तनख्वाह देखना है, वो ये करना है, वो करना, ये कौन प्रयोजन है? अरे सीधा पूछा जा रहा है, अपने लिए क्या है इसका अर्थ? अपने लिए, अपने प्रयोजन को स्पष्ट करे कोई, तब बात हो सकती है। ऐसे मन की धाराओं में यांत्रिकता है, आदत जो है सो कर रहा है। अहंकार की वासना है, फिर अहंकार की पूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है कि मेरा सम्मान लोग करेंगे। तो अहंकार तो दुख का मूल कारण है ना। ये दुख के मूल कारण को पकड़ के बैठे हुए हैं। पैसा कमाने से क्या होगा? पैसा कमाने से कौन समाधि इनकी लग गई? कौन इनके वो आकाश पे सूरज चढ़ने लगी? पैसा कमाने से। पैसा, सूरज जिनकी आकाश पे चढ़ी वो पैसा कमाते रहे। कबीर पैसा कमाते रहे, बुद्ध कमाते रहे, कौन पैसा कमाए? फिर नानक पैसा कमाते रहे कि पैसा वो बांटते रहे? पिता ने कहा जाओ धंधा कराओ, सारा कंबल बांट आए साधुओं में। ते धंधा तो करके आए हैं। धंधा कह दो नाम तेरा 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 पे तो आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। सब दे दिया एकदम से। ये पैसा कमा क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, ड्रग्स सेवन कर रहे हैं, औरतों का चक्कर, भोग का चक्कर है, वो सब नहीं बताते। वह बताए ना भाई, वो सब मान सम्मान का वो खूंटा गड़ा हुआ हृदय में, कील धसी हुई है। भोग की वृत्तियां हैं, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसे का कोई प्रयोजन तो स्पष्ट हो। पैसा कमाई तो ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो भाई अर्थ को धर्म से जोड़ के दिखाएं तब तो ठीक है। ऐसे पैसा कमाने का मतलब भोग वासना और प्रबल होगी। पैसा कमाए पूछिए, 9 करोड़ दे के बैठे हैं, चिंता भी है, 9 करोड़ का तनाव है, समझिए जरा, 9 करोड़ रुपया बांट के बैठे हैं, तनाव है। 10-20 हजार, 10,000 किसी के दिक्कत होती तो कितना दिक्कत होती। नींद नहीं आएगी ठीक से, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, बड़े मुश्किल से तो इस समय 5-2-4 खा के रह रहे हैं। सुपारी, गुटखा, ड्रग्स क्या नहीं सेवन करते हैं। हर विकार को पाल के बैठे हैं। प्रयोजन कर्म का स्पष्ट नहीं है। पैसा साधन रूप है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए। तो भाई पैसे को आपने सत्कर्म के लिए कहाँ प्रयुक्त किया? कौन साधु की सेवा कराए, कौन दीन दुखियों की सेवा कराए? क्या करते हैं? जैन साधु बिरादरी में बिरादरी में तो सब बांटते हैं। अरे एक काम करिए ना, कोई साधु मिले जरा उसे पैसा देने की कोशिश करिए, उसे देने की कोशिश करिए, तब समझ में आ जाए आपको हकीकत क्या होती है। वैसे तो सब मुँह के वो भी माया खोज रहे हैं, आप उन्हें बांटे बड़ा खुश हो गए। ये जैन जी बड़े अच्छे आदमी हैं। अरे सत्पुरुष के पास जाइए, पैसा देने की कोशिश करिए तो हकीकत समझ में आ जाएगी। जब उत्तर देना पड़ेगा क्यों दे रहे हो तब पता लग जाए। ऐसे तो जो माया के ग्राहक हैं वो तो पैसा चाहेंगे मिल जाए, बड़ा से बड़ा आश्रम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। पैसा तो मुझे भी दे रहे थे, क्यों नहीं दे पाए? नहीं, पैसा तो मुझे भी दे रहे थे,
क्यों नहीं दे पाया? कि कारण नहीं विचार किया? बड़े विचार वाले तो विचार करते क्यों नहीं पैसा ले रहे हैं? आपका पैसा भी दुख रूप ही है। आप समझ नहीं रहे, साधन रूप नहीं है पैसा है। अगर साधन रूप होता तब तो ठीक ही था। अब इस तरह आदमी अपने को भुलवा रहा है। पद प्रतिष्ठा पैसे के चक्कर में मनुष्य जीवन की सार्थकता को भूल रहा है। हाँ? मनुष्य जीवन की सार्थकता है परमानंद की प्राप्ति। और जो और कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म है, न कि वो उलझाने वाली चीज है। कर्तव्य कर्म तो मुक्ति का साधन है ना। कर्तव्य कर्म जो है, प्रारब्ध से जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है उसे पूरा करके कर्म बंधन से जीव छुट्टी पाता है। वो उल्टे ही आप बात कर रहे हैं। जो भी प्रारब्धानुसार आपका तय है प्रारब्ध, उसको पूरा करना ही होगा। नहीं पूरा करेंगे तो और उसका बोझ बढ़ जाएगा, प्रारब्ध और तगड़ा हो जाएगा। फायदा क्या है इससे? हाँ? कर्तव्य कर्म को समझना चाहिए, पहले करना चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं समझना, कैसे मान लिया जाए समझना? जब कर्म का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है तो कैसे कर्तव्य कर्म की बात करेंगे आप? देखिए, अहंकार ऐसे गड़ा हुआ है ना, मान बड़ाई से लेके पैसा माया का सब खेल है। हाँ, हम इस पद प्रतिष्ठा से लेके सबका विषय है ना। अहंकार का विषय मान सम्मान है, बुद्धि का विषय मिथ्या ज्ञान है, मन का विषय संकल्प विकल्प है, चित्त का विषय चिंतन है, इंद्रियों का विषय अलग है। तो इस विषय में जो चेतना उलझ रही है वो कहाँ कर्तव्य कर्म समझ रही है? कर्तव्य कर्म तो वो लोग समझेंगे जो प्रारब्ध को ठीक से समझ पाते हैं। हमारे पीछे हमारा प्रारब्ध क्या है वो तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। वो भोग करेंगे ऐसा नहीं, उसे भोगना पड़ेगा, अपरिहार्य है। तो प्रारब्ध की चिंता कहाँ करना है? जो हानि लाभ होना है प्रारब्धानुसार सो होगा, उसमें चिंता की और प्रयास की क्या बात है? लाहिरी महाशय जा रहे थे, लाहिरी महाशय एक योगी हुए जो जा रहे थे, बनारस में रहते थे। तो उन्होंने कहा अपने शिष्य से, तो कपड़ा फाड़ो, कपड़ा फाड़ते फाड़ते वो सोच नहीं पाया क्यों फाड़ने कह रहे हैं, फाड़ा। तब तक एक पत्थर गिरता है पैर पे, अंगूठे पे उनके चोट लग जाती है, खून बहने लगता है। तो उसने पूछा कि अगर आपको ये पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? पत्थर से बच जाते। कहें बच जाते तो उसको और आगे बढ़ाते। प्रारब्ध से बचने का कोई विधान नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कर्तव्य कर्म का कुछ पता ही नहीं, अहंकारिक भाषा बोल रहे हैं। कर्तव्य कर्म क्या है? मनुष्य शरीर का कर्तव्य कर्म कैसे निर्धारित आपने कर लिया? मानुष तन दुर्लभ है भाई, बहुन्य बारंबार, जो यही तन न मिले परम पद फिर 84 के धार। मनुष्य शरीर का कर्तव्य कर्म है सार शब्द की प्राप्ति, विदेहावस्था की प्राप्ति, दुख से निवृत्ति, निर्वाण की उपलब्धता, परम पद की प्राप्ति, भक्ति, प्रेम। आप कर्तव्य को कहाँ समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान। अरे उन लोगों से आप चाहत रखते हैं जो खुद ही दुख रूप बरत रहे। जो दुख रूप बरत रहे हैं उनसे चाहने की बात कहाँ है? इसलिए आप कर्तव्य कर्म की बात नहीं समझ सकते ना। आप विचार करिए कि मनुष्य शरीर किस संदर्भ में है, कौन प्रमाण से आपने बता दिया कहाँ ये पैसा कमाना कर्तव्य कर्म में है? क्या पैसा कमाने वाले निर्वाण को, दुख सुख के अंत को उपलब्ध कर सके हैं? तब तो जितने अरबपति खरबपति हैं सब निर्वाण को उपलब्ध हो जाते। हाँ, ऐसा कोई तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा कोई खरबपति है जो निर्वाण को उपलब्ध है? तो फिर आपने किस मकसद से पैसा कमाना चुन लिया भाई? ये आपकी विवशता है, आदमी की विवशता है, उसकी वासना है। वासना के कारण ऐसे कर्म में प्रवृत्त होता है, अर्थात वो दुख रूप बरतता है।
अर्थात वो दुख रूप बरतता है, विषय की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो भोग का साधन जुटाता रहता है जीवन भर, अब भोग की प्रवृत्ति रखता है, ये तो दुख रूप साधन हुआ ना, तो इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। अब पैसे को इस तरह दिखाइए को साधन रूप हो जाए। आपने एक तर्क दिया कि मैं ट्रस्ट में मंदिर का ट्रस्टी हूँ, जैन मंदिर का, तो भाई वो भी तो साधन रूप नहीं है ना। जैन साधन को आप स्वीकार करते हैं, जैन साधक जो है वो ड्रग्स खाता पीता है, तो आप कैसे जैन हैं भाई? आप जैनी हैं, हम जैन, हम भी तो जैनी हैं, आप समझिए। वो गुटखा खाता है जैन साधक, आप जानते हैं जैन साधक जो है आलू नहीं खाता है। हाँ, महावीर ने क्या कहा है, पत्ती नहीं तोड़ता है। हाँ? यम नियम वो ब्रह्मचर्य का व्रत उसका होता है। जरा देखिए आप किस चीज के जैनी हैं? पत्ती तोड़ना मनाही है जिस धर्म में, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप इस शरीर में भी जहर घोल रहे हैं। गुटखा खाना और फिर ड्रग्स लेना, फिर भोग प्रवृत्ति के विकारी अवस्था में जाना, ये कोई ठीक नहीं है। ये सब आप जैन वाली बात भी समझते तो भी ठीक ही था। जैन धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है, बहुत श्रेष्ठ धर्म है। महावीर अहिंसा के परम उपासक थे, आपने कुछ समझा ही नहीं। फिर वो पर्वतों पे महीनों महीनों समाधिस्थ रहते थे, क्यों? आपके तीर्थंकर की क्या दशा थी? महीनों महीनों समाधिस्थ रहते थे। आपके तीर्थंकर क्या करते थे? बताते नहीं थे कहाँ घर पे कैसे लेना है। मन में सोच लिया अगर केला सामने होगा तो भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। महीनों लौट जाते हैं, तो कहीं केला मिल गया तो खाते नहीं, महीनों दो महीनों भोजन ही नहीं पाते। आप उसी धर्म के अनुयायी हैं, कह रहे हैं कि हम पैसा कमाते हैं। ये जैनी लोग पैसे ही में रह गए, दुकान खोल लिए, पैसा कमा लिए। जैनियों ने यही बता लिया। उनके तीर्थंकर जो है दिगंबर हैं और पहाड़ की चोटियों पे ध्यान लगाते हैं, समाधिस्थ होते हैं। जैनी लोग जो है दुकान खोल के कपड़ा बेचते हैं। तो भैया आप कपड़वा किसको पहनाते हैं? तीर्थंकर तो आपके दिगंबर हैं। तो आ गए, फिर श्वेतांबर लोग भी आ गए ना, पक्ष मजबूत हो गया। तो पक्ष मजबूत कर लिया, हाँ हम श्वेतांबर हैं। तो आप कर्तव्य कर्म को नहीं समझ रहे हैं, प्रारब्ध का खेल नहीं समझ रहे। वासना की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वह दुख का हेतु है, वह दुख का हेतु है। वासना के समन के लिए जो कर्म किया जाता है वो निवृत्ति का कर्म है। अब इधर तर्क देना उधर तर्क देना तो कोई तर्क में कमजोर थोड़ी है। तर्क तो अनंत काल तक चलता रहे, कोई फैसला नहीं हो। दुख का हेतु वासना है, और तो वासना की निवृत्ति के लिए कर्म करना है। अगर वासना की निवृत्ति के लिए पैसा कमाते हो तो ठीक है, स्वीकार करेंगे। तो बता दीजिए कोई, हाँ हम वासना की निवृत्ति के लिए भोजन करते हैं, वासना की निवृत्ति के लिए पानी पीते हैं, वासना की निवृत्ति के लिए ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब ठीक है। वासना की निवृत्ति नहीं, वासना की पूर्ति के लिए जीवन है, कुछ नहीं स्वीकार। वासना की निवृत्ति के लिए क्या प्रयास हो सकता है? भोग वासना को पूर्ति के लिए आप कुछ भी करें वो साधन रूप नहीं है। नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, ये कोई प्रश्न ही नहीं है ना। साधन ये है कि हम वासना से मुक्ति का प्रयास करें। मनुष्य शरीर में वासना पूर्ति का कोई उपाय नहीं साधन भूमिका में। अब साधन भूमिका से हट के आप बात करें तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आप संस्कार के हिसाब से बात करें ना। संस्कार ये कहता है कि भाई ठीक है, आप वासना से मुक्ति के लिए भोग में भी प्रवेश करें तो योग बन जाएगा। वासना से मुक्ति के लिए भोग का विधान है, काम सेवन का विधान है। वासना से निवृत्ति के लिए काम सेवन है, तंत्र शास्त्र से स्वीकार करता है। तो तंत्र शास्त्र की अवहेलना आप कर रहे हैं।
भोग को भी, काम सेवन भी वासना से निवृत्ति के लिए। अब आप लोग उल्टा ही बता रहे हैं। आप वासना को पुष्ट करने का कोई भी कर्म करें, आप जंगल में चले जाएं तो मतलब क्या, आप साधु बाबा बन जाएं तो फिर गलत है। अब आप अगर घर गृहस्थी में हैं, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपनी वासना निवृत्ति का उपाय कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा साधक कौन है? ऐसा कोई भी कर सकता है। जो कर्तव्य कर्म है उसे तो पूरा करेगा। हर आदमी के कर्तव्य कर्म प्रारब्ध अलग अलग हैं, तो कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए अपने को वासना की निवृत्ति का उपाय करें, निर्माण में जाने की कोशिश करें। अब ऐसे तो नहीं है कि आप वासना पूर्ति की बात करें और सारी ऊर्जा को उधर लगा दें। तो आपकी ऊर्जा वासना पूर्ति में तो पहले ही लगी है, तो साधन क्या हुआ? खान से जो और निकाला जाता है खनिज, उसको शुद्ध किया जाता है। साधना शरीर मन का शोधन है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करना ही साधन है। शरीर की शुद्धि के लिए प्रयास करना साधन है। अब अंतःकरण की शुद्धि भोग वासना की पूर्ति से नहीं होती। वासना की पूर्ति में लगने का अर्थ है कि आप साधन मार्ग से भटक रहे, और परिणाम भी आपके सामने है। आप अंतिम समय में या धीरे धीरे मोह माया में उलझते चले जाते हैं, घोर अंधकार पैदा हो जाता है।